आपकी साइंस की किताब में एक चैप्टर है कंप्यूटर। तो हम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, और कंप्यूटर ER जब लग गया तो उसे हम कहते हैं गणना करने वाला। कंप्यूटर का मूल शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है संगणक या गणना करने वाला। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग गणना करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, यांत्रिकी में, रिसर्च में और कई ऐसी चीज़ों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हो कंप्यूटर का ज़माना है, तो इसलिए कंप्यूटर को जानना भी आवश्यक होगा। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है COMPUTER, कंप्यूटर की स्पेलिंग है, और इसका फुल फॉर्म भी होता है कॉमनली, C से कॉमनली, O से ऑपरेटेड, M से मशीन, पर्टिकुलरली, P से U से यूज्ड, फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। अब कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? पहली बात तो ये समझ लो कि कंप्यूटर का खोज किसने किया था। 1833 ईस्वी में चार्ल्स बैबेज ने इसका खोज किया था। ये दो आधार पर इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है एप्लीकेशन के आधार पर, माने अनुप्रयोग के आधार पर। कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल और तीसरा है हाइब्रिड। ये तीन तरह के कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक राशियों के अंकीय मान को, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, ये सब भौतिक राशियां हैं। इन सब राशियों के अंकीय मान को बताता है एनालॉग कंप्यूटर। जैसे डिजिटल स्पीडोमीटर, आप लोगों ने देखा होगा, स्पीडोमीटर भी है। और भूकंप नापने का जो भूकंप सूचक यंत्र है वो भी, ये सब जो है एनालॉग कंप्यूटर के में आते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विज्ञान में और इंजीनियरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब आपको हम बाइनरी सिस्टम के बारे में बता दें। चार तरह के सिस्टम होते हैं, इसे आप देख लीजिए। बाइनरी और जो हम गणित में प्रयोग करते हैं वो है डेसिमल। डेसिमल का मतलब दशमिक प्रणाली, जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम करते हैं दशमिक प्रणाली में। और दशमिक प्रणाली क्या है? दशमिक प्रणाली में 10 अंक का प्रयोग संख्या के लिए किया जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये दशमिक प्रणाली है। और हम लोग दशमिक प्रणाली ही पढ़े हैं, तो हम उसी में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्गमूल, घनमूल सारी क्रियाएं कर लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर उस भाषा को नहीं समझता। बाई माने होता है 2, डेसी माने होता है 10। इसमें 10 अंक होते हैं और बाइनरी में केवल 2 अंक होते हैं। यानी इसमें 0 और 1 2 अंक होते हैं।
बाइनरी में सिर्फ 2 अंक होते हैं, जबकि डेसिमल में 0 से ले करके 9 अंक तक होते हैं। कुल मिलाकर के 10 अंक होते हैं और इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग या गणितीय संक्रियाओं के लिए करते हैं। लेकिन कंप्यूटर इस भाषा को नहीं जानता, दार्शनिक को। वो केवल 0 जानता है और 1 जानता है, यानी 2 अंक को जानता है और उसी में जोड़, घटाना, गुणा, भाग सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं। बाद में अगर आप लोगों को ज़्यादा रुचि होगा तो हम बाइनरी सिस्टम का जोड़ घटाना भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल आज जो है आप कंप्यूटर के बारे में जाने। तो डिजिटल में क्या होता है, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जैसे डेस्कटॉप, ये आप कंप्यूटर देख रहे हो, ये डेस्कटॉप है, ठीक है। और ये आपका लैपटॉप है, लैपटॉप। डेस्कटॉप में अलग से क्या जोड़े जाते हैं, कीबोर्ड जोड़ा जाता है, प्रिंटर अलग से जोड़ते हैं, अलग से माउस जोड़ते हैं, अलग से कीबोर्ड जोड़ते हैं और सबसे जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, जिसे हम CPU कहते हैं, उसको भी इससे जोड़ते हैं। लेकिन लैपटॉप में क्या है कि इसमें सारी चीज़ें इसी के अंदर हैं, सारी चीज़ें इसी के अंदर हैं। उसके बाद है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर, ये हाइब्रिड नाम जान रहे हो, जैसे संकर। संकर मतलब 2 जातियां आपस में मिलाई जाएं। जैसे संकर प्रजाति की धान आप लोगों ने सुना होगा घर में कि हाइब्रिड है, बीज हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब उसमें 2 वैरायटी मिक्स की जाती है। तो उसी तरह से हाइब्रिड कंप्यूटर में भी ये 2 चीज़ें, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का ये मिश्रित दोनों गुण पाए जाते हैं और इसका प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। जब कोई बीमार पड़ता है तो लोग कहते हैं ECG करा लाइए, तो वह ECG मशीन हाइब्रिड कंप्यूटर है। या जब किसी को कैंसर होता है, डायलिसिस होती है, तो डायलिसिस में भी, डायलिसिस मशीन भी ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये आपका था एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। इसी तरह से आकार एवं कार्य के आधार पर पहला है माइक्रो कंप्यूटर। ये भी 4 तरह के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, माचिस के आकार के भी माइक्रो कंप्यूटर बनाए गए हैं और किताब के भी आकार के बनाए गए हैं। तो ये कंप्यूटर बहुत छोटे होते हैं और इनकी स्पीड लो होती है। मेमोरी, यानी जिसमें हम अपने डाटा को रखते हैं, वो मेमोरी भी कम होती है। CPU, मॉनिटर और कीबोर्ड अलग से लगता है। पर्सनल कंप्यूटर इसे बोलते हैं और एक चिप में ही ये पूरा कंप्यूटर होता है, तो इसलिए इसका एक नाम है ऑन ए चिप, कंप्यूटर ऑन ए चिप, ऐसा भी होता है। अब माइक्रो से थोड़ी अधिक क्षमता का होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, ये इसका प्रयोग छोटी कंपनियों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये अधिक क्षमता और अधिक मेमोरी का कंप्यूटर होता है और बड़ी कंपनियों में इसका प्रयोग किया जाता है। बैंक में इसका प्रयोग किया जाता है, सरकारी विभाग में किया जाता है। जैसे ट्रेजरी है, ट्रेजरी से वेतन भेजना है और कम से कम 5000 शिक्षकों के खाते में वह वेतन भेजा जाता है, तो वह कुछ ही समय में सबके अकाउंट में पहुंच जाता है। तो वो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर ही होता है। सरकारी विभाग में, बैंक में भी ये प्रयोग किया जाता है। बैंक में भी जैसे आप लोगों का पैसा अभी आया है ना, वो वाला पैसा आया है ना, देश वाला, सबका पैसा आया है, तो वो पैसा कैसे वहाँ से लखनऊ से सीधे मेन फ्रेम कंप्यूटर से एक बार आपके सबका डाटा उनके पास है,
और एक बार उस बटन को दबाते हैं तो सबके खाते में 1200 रुपया आ गया। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ी कंपनियों में या बड़े कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लास्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर का मतलब बहुत बड़ी चीज़, और ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनका प्रयोग बहुत बड़े बड़े कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे अभी आपने देखा चंद्रयान गया है तो वहाँ सुपर कंप्यूटर वहाँ लगा हुआ है, वहाँ से सारी देखभाल उसकी की जा रही है। भारत में भी सुपर कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम है परम। पहला सुपर कंप्यूटर भारत में भी बना है और इसका आकार कमरे के बराबर होता है। मतलब ये जो आपका कमरा है इतना बड़े आकार का जो है सुपर कंप्यूटर होता है। और अब रेडी है परम 10,000। एक भारत ने दूसरा सुपर कंप्यूटर बनाया है। तो हम सुपर कंप्यूटर की दुनिया में आ गए हैं और आप लोग इसे पढ़ें, जानें और अपनी कापियों में भी इसको बना लीजिए, इसको देख लीजिए। और जब किसी को कोई चीज़ समझ में ना आए तो अलग से आकर के मुझसे बात कर लें और समझ लें। ठीक है? थैंक यू।